तो आइए प्यारे बच्चों, कल हमारी बात चल रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो कल हमने आपको फिफ्थ के, है ना जी, फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिए। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको कुछ बात क्लियर करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किस तरीके से प्रूव किया जाता है। अब ओके है क्लास गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेट सी बी द सेट of all complex numbers। है ना जी। तो मैंने आपको बताया C बराबर होता है A प्लस आई बी फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंगिंग टू R। R क्या होता है? हमारा एक रियल नंबर होता है। तो आइए अब हम क्या करने जा रहे हैं, टू प्रूव दैट C is a group with respect to, है ना जी, एडिशन। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो या खाली एडिशन लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना जी। आइए जरा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब वी नो दैट वाली चीज भूल जाइए। जैसा सेट कहता है उसके अनुसार हम चलते हैं। सेट हमसे क्या कह रहा है, उस बात को देखते हैं। तो सेट कह रहा है आपसे कि सबसे पहले दो एलिमेंट मानिए। ठीक है जी, कौन से दो एलिमेंट, A1 प्लस आई B1 बिलोंगिंग टू C एंड B बराबर A2 प्लस आई B2 बिलोंगिंग टू C। ठीक है जी। अब हमने क्या करा, अब हमने दोनों को ऐड कर दिया, A प्लस बी कितना, A1 प्लस आई B1 प्लस A2 प्लस आई। ठीक है जी, समझ में सब कुछ आएगा जब हम आपको उसे रफली आइडिया में समझाएंगे। प्लस आई B1 प्लस B2। ठीक है जी, ऐसे समझो जी आप। ये हमारा रफ वर्क है ना जी। एक हमने कह दिया 5 प्लस 7i और एक हमने कह दिया 3 प्लस 11i। तो हम क्या करते हैं गुरुजी, 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 11 कितना, 8 प्लस 18। तो ये भी तो हमारा क्या निकल के आया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो निकल के आया गुरुजी। यही बात हम यहाँ कहने जा रहे हैं, ये लिखना नहीं है, अब हमें समझाना नहीं है। अब हमारी बात जो चल रही है वो हमारी ये चल रही है। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2 आर, क्या प्यारे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयरफॉर, है ना जी, तो इसका मतलब कि दैट इज A प्लस बी भी हमारा किस में हो गया, C में हो गया। इसका मतलब कि जो C है हमारा वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि देयरफॉर C is close with respect to एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो। ये बात कुछ क्लियर हुई नहीं हुई? जो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको समझाया
वो बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी आपको? ठीक है जी। अब हमें वो नहीं करना जो हम पहले लिख रहे थे कि वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नहीं लिखना है गुरुजी। जैसा सेट कहता उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो A1 प्लस ए और बी, हमने दो एलिमेंट माने, उन दोनों को हमने ऐड करा तो हमारी ये बात आई, है ना जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ये अक्सर हमें वी नो दैट से लिखी जाती है। क्या चीज? कि सिंस द एलिमेंट्स, है ना जी, ऑफ सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार फिर दोबारा आप इस बात को लिख सकते हो, ना लिखना चाहो मत लिखो इस लाइन को। ठीक है जी। ऊपर हम लिख चुके हैं इस लाइन को गुरुजी, हम तो वही लिखेंगे क्या कि वी नो दैट द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is an associative composition। ठीक है जी। तीसरी बात, अब खेल धीरे धीरे आपको आज क्लियर होना शुरू हो जाएगा, फंडामेंटल सारी बात। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। एडिशन के रेस्पेक्ट में हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? इफ ए प्लस आई बी बिलोंगिंग टू सी। ठीक है, क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट? प्यारे बच्चे क्या होगा? और कोई? ठीक है जी। नहीं साहब, जैसा सेट कहता है उसके अनुसार वही आलिम है तो जीरो ही, लेकिन लिखा जाएगा जीरो प्लस आई जीरो। ऑल्सो वी हैव ए प्लस आई बी प्लस जीरो प्लस आई जीरो बराबर ए प्लस जीरो प्लस आई बी प्लस जीरो। तो प्यारे बच्चे क्या आया? ए प्लस आई बी कितना? जीरो प्लस आई जीरो या प्लस ए प्लस आई। तो देयर फोर जीरो प्लस आई जीरो इज द आइडेंटिटी। ठीक है जी। चौथा प्रॉपर्टी क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ, जैसा सेट कहता है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहेगा जी? कहेंगे इफ ए प्लस आई बी बिलोंगिंग टू सी, तो देन माइनस ए प्लस आई, माइनस वाली चीज को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी बिलोंगिंग टू, कहाँ, किसमें?
ए कॉमा बी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी बिलोंगिंग टू किसमें, वी है माइनस ए प्लस आई माइनस प्लस ए प्लस आई बी, कितना, माइनस ए प्लस ए प्लस आई माइनस बी प्लस बी। तो प्यारे बच्चे कितना, जीरो, कितना, ए प्लस आई बी प्लस माइनस ए प्लस आई तो देयर फोर माइनस ए प्लस आई माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए प्लस आई, हेंस, है ना जी, ये किसमें होंगे, किसी ने बताया, बिल्कुल ठीक बात, ये होंगे रियल नंबर। हेंस सी इज ए ग्रुप with respect to addition of complex। आप नोट करो, मैं धीरे धीरे आपको फिर बताता रहूंगा, ये फंडामेंटल है, इसको सीखना जरूरी है। तो लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सी बराबर कितना, ए प्लस आई बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, टू प्रूव दैट सी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है, पहले 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता, जैसा सेट कहता उसके अनुसार हम एलिमेंट को मानते हैं। यहाँ ए प्लस आई बी हमने कहा है तो ए वन प्लस आई बी वन मान लिया और ए टू प्लस आई बी टू मान लिया। मैंने इन दोनों एलिमेंटों को ऐड करा गुरुजी, ऐड करने के बाद दिखाया कि रियल वाली टर्म के साथ जुड़ गई और काल्पनिक वाली टर्म काल्पनिक टर्म के साथ, इमेजनरी वैल्यू इमेजनरी के साथ जुड़ गई, रियल, है ना। अब ये जो देखा, देखो हमने यहाँ देखा 5 प्लस 3 वो भी तो 8 एक रियल नंबर आया, जो हमारा 7 प्लस 11 है वो भी हमारा 18 वो भी तो एक रियल नंबर निकल के आया। तो हमने कहा a1 प्लस a2 एंड b1 b2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a प्लस b बिलोंगिंग टू c। तो therefore c is close with respect to addition।
जो भी कुछ बात आपकी समझ में ना आए गुरुजी, आप हैंड रेस के द्वारा भी समझ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, इस लाइन को मत लिखो जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सेट कहता, हमने ऊपर ऑलरेडी कह दिया कि सेट क्या है, कि वी नो दैट द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। ठीक है जी, आ रहा है कुछ कुछ समझ में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यदि a प्लस आई बी सी के अंदर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, जीरो प्लस आई जीरो भी हमारा सी के अंदर होगा। तो इसे हम क्या से लिख सकते हैं, a प्लस आई बी प्लस जीरो, है जीरो ही, लेकिन जैसा सेट कहता है उसके अनुसार वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें उस तरीके से लिखना पड़ता है। तो निकल के ये a प्लस आई बी आया, ये जीरो प्लस आई जीरो प्लस a प्लस आई बी। तो जीरो का आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने के बाद वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो देयर फोर जीरो प्लस आई जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहती है जी, सवाल के अंदर ये कुछ कहती है ना जी। हमने फिर वही बात कि 5 प्लस 6i मान लिया, 3 प्लस 2i मान लिया, तो 3 प्लस 2i जीरो कब बनेगा, जब -3 प्लस आई -2 होगा। वही बात कही हमने जनरल में, कहा a प्लस आई बी सी में, तो -a प्लस आई -b भी हमारा सी में होना चाहिए। इनको रियल रियल वाली टर्म को अलग रखा। तो कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जब कहलाता है, जब उनको किसी भी एलिमेंट के साथ लगाने के बाद क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए।
तो आइए चलते हैं गुरुजी, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। चलिए, अब हमारे पास आती है प्रूव दैट द सेट Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर। यूं समझ लो, जहां नॉन जीरो की बात न्यूमेरिकल में करता है तो 100% वो आपसे कहेगा किसके रेस्पेक्ट में आपको प्रूव करना है, वो कहेगा मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है जी। ऐसे ही इसने कहा प्रूव दैट द सेट R0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। अब कोई सा भी एक सवाल करा लो जी, है ना जी, छठे का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट हमसे करा लो जी, एक पार्ट आप स्वयं करेंगे जी। बोलिए जी कौन सा पार्ट कराया जाए, छठे का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट? मामूली सा अंतर रहेगा जी। तो लीजिए साहब, छठे का पहले पार्ट की डिमांड आई, तो लीजिए साहब छठे का पहला पार्ट क्या कह रहा है। छठे का पहला पार्ट कि प्रूव दैट द सेट Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो लेट Q0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। लेट Q0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो आप बताइए क्या होता है P अपॉन Q, जहां पे Q नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा जी। हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट द सेट Q0 is a group with respect to multiplication of rational number। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, आइए, यदि आप वी नो दैट वाली लाइन लिखोगे तो यहां कैसे लिखी जाएगी, वी नो दैट द, है ना जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो, ठीक है जी, रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है जी। तो देयरफॉर Q0 is close with respect to multiplication। लिखना चाहो आगे लिख दो,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मैं बार बार आपको एक ही बात सिखाना चाह रहा हूं कि प्यारे बच्चों, ये वाली चीज यूज नहीं करते। फिर यूज क्या करते हैं? ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू Q0। तो देयर फोर ए इंटू बी वो भी Q0 में होगा। अब जो लाइन हमने यहां लिखी उस लाइन को बस यहां लिख देना जी आपको। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। इनको समझने के लिए समझ लो, एक बार बच्चे को जब समझ में आती हैं, जब उनको एक बार वीडियो को ध्यान से पढ़े, ठीक है, आराम से पढ़े, तो अपने आप वो बातें क्लियर होती हैं। अब क्या कि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर is product of नॉन जीरो। ये जरूर लिखोगे, रेशनल नंबर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये हमसे नॉन जीरो की क्यों बात करता है? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये हमसे नॉन जीरो की क्यों बात करता है? यदि ये जीरो की बात कर देगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो कहते हैं क्या? इफ ए बिलोंगिंग टू Q0, यदि जीरो हो गया, समझ लो मेरी बात, यदि बाई चांस जीरो हो गया तो ए इंटू जीरो, डेफिनेशन तो ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद ए आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा? ये तो रो जीरो गलत हो गया। ठीक है, तो देन वन बिलोंगिंग टू ऑल्सो वी हैव वन इंटू ए बराबर ए इंटू, तो देयर फोर वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बात क्लियर हुई कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है। 100 मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो सेट के अंदर दे दे तो इसलिए हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो बात करेगा तो आपको नॉन जीरो की बात कहेगा ये सवाल के अंदर। ठीक है जी। आइए अब हमारी बात आती है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है गुरुजी? ठीक है जी, आ जाओ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहेगा इफ ए बिलोंगिंग टू तो देन वन अपॉन ए बिलोंगिंग टू Q0।
ठीक है जी। ए इंटू 1/, बराबर 1, तो 1/a बराबर, तो देयर फोर 1/a, जिसे आप ए इनवर्स भी कह सकते हो, इज द इनवर्स ऑफ, हेंस Q0 is a group with respect to multiplication of रेशनल नंबर। तो किताब ही कुछ ऐसी मजेदार है गुरुजी, ठीक है जी, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको बालकों को धीरे धीरे नजर आती है कि सांप बैठ ही नहीं सकती किसी हालत में, एक बार जब तक इसका रिवीजन ना हो तभी इस किताब की इंपॉर्टेंस कुछ खेल समझ में आता आज। तो लिखो जी, आया कुछ कुछ समझ में? अरे कितनी परसेंटेज समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जहां भी मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा वो ज्यादातर, तो वो ऑल नॉन जीरो, ये फंडामेंटल है। यूं समझ लो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस किताब को पढ़ने के लिए पहले ग्रुप को सीखना पड़ता है कि ग्रुप होता क्या है। ग्रुप को चार प्रॉपर्टी के द्वारा प्रूव किया जाता है। वो चार प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है, ठीक है जी। जैसे समझ लो क्लोजर प्रॉपर्टी ने ये बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हुआ जी। एसोसिएटिविटी में ये बताया कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, है ना जी, टू पावर का पहले डिफरेंशियल करेंगे। यदि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ये बताया कि दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई के रूप में आएंगे तो कैसे करेंगे उसका डिफरेंशियल। ऐसी यहाँ कुछ चीजें फंडामेंटल है, उन चीजों को सीखना जरूरी होता आज, तो बिना उनके काम नहीं चलता गुरुजी, ठीक है जी। इसके लिए आपको यदि आपकी कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो इन चीजों को फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है जी, वीडियो देख के। इस चीज को लैंग्वेज को भूलिए। ये जो मैंने आपको लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जो अब आप यदि पेपर इंटरनल दोगे, ठीक है जी, कॉलेज में, तो वो यही वैलिड मानते हैं, ठीक है जी।
वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो। ये जो चीज वाली है दिमाग की खेल है गुरुजी, ये बदलती है जैसे सवाल कहता है आपसे। तो होता चला जाए तो डी लिखते रहो, डन लिखते रहो। तो जो बच्चे लाइव क्लास को बाद में देख रहे हैं, बाद में पढ़ रहे हैं गुरुजी, वो तो एंड टू एंड नोट करते रहते हैं, और ये जो चीज है उनको फॉरवर्ड करते रहो। फास्ट है ना जी ये। यदि रेशनल नंबर की जगह रियल नंबर होता, जैसे कल आपको बताया था, तो सिर्फ आपको जहां जहां क्यू जीरो है वहां क्यू जीरो की जगह लिखना आर, और जहां रेशनल नंबर है ना जी, वहां लिखना है आपको रियल नंबर। बाकी ज्यों की त्यों सब कुछ एज इट इज उतरेगा, अंग्रेजी भी एज इट इज उतरेगी, सब कुछ बातें एज इट इज उतरेंगी गुरुजी। अब यदि कोई सेट हमसे कह देता कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और उसे प्रूव करना है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप, तो हम उसे कैसे करते? एक और हम सवाल आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर देते, क्योंकि अब आपके सामने स्टार वाले क्वेश्चन आने जा रहे हैं, और स्टार वाले के साथ साथ हमारी बात ये भी कुछ आ रही है गुरु जी। ठीक है जी, हर चैप्टर के बाद, हर एक्सरसाइज के बाद ज्यादातर आपको उसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस सेट भी बना दी है। अब की बार कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट कर दिया, पहले तो चैप्टर वाइज थे, अब हर चैप्टर वाइज हमने क्या बना दिए हैं, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आइए एक मेरी बात को और समझते हैं गुरुजी। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कहता और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कहता, तो हम उसे कैसे ग्रुप प्रूव करते? तो कोई भी चीज आपकी एक्स्ट्रा छूटेगी नहीं। टाइम टेकिंग किताब है, प्योर मैथमेटिक्स है। आप सोचो कि ये पहला चैप्टर छोड़ देंगे और आगे से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, कुछ भी ना आने का है। जब तक ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, आगे की कुछ भी बात आपको क्लियर नहीं होगी। तो चले, हो गया कंप्लीट। इसमें यार सुनना तो सारी चीज पड़ेगी आपको पहले भी।
तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, ठीक है जी, वैसे तो आगे आएगा, अब यही करा दें गुरुजी। लेट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव दैट सी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू किसके, मल्टीप्लीकेशन। चलो एक एक करके प्रॉपर्टी को लिखवाएंगे, जिससे और बात ही मैं पूरी रामायण कथा एक साथ लिखवाऊंगा तो आपको दिक्कत सी महसूस होगी। ठीक है, तो कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। तो फॉर ऑल A1 B1 A2 बिलोंगिंग टू R, तो प्यारे बच्चे हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दी। A1 A2 प्लस I B1 A2 प्लस I, है ना जी, A1 B2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। आप जानते हो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A2 B1 प्लस B2। ठीक है जी, तो यहां तक कि आपको बात, ये पीछे भी सुधार लेना गुरुजी, गलत लिखवा गए। ये हमारे क्या होंगे, पीछे भी करेक्शन कर लेना। अच्छा हुआ भी सवाल करा दिया, किसी ने टोका भी नहीं कि गुरुजी लिख रहे हैं तो सही लिख रहे होंगे। B2A1 आर ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, तो अब बात चल रही है किसकी, ABB हमारा क्लोज विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो पहले इस बात को फटाफट लिखो, पहले एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो। ठीक है, ये आपसे क्या कह रहा है,
हो गया। तो यार दोस्तों को जगाओ मेरे मालिक, जितना निकलता चला जाएगा उतनी टेंशन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ऑफलाइन का बैच रोक दिया है आफ्टर रिजल्ट। क्योंकि अब बाबूजी जितना निकल गए तो कोई समझ में ही ना आना किसी भी हालत में। तो ऑफलाइन के बैच को जब प्रारंभ किया जाएगा रिजल्ट के बाद। ठीक है जी। अब हमें क्या लिखा जाएगा, ये तो लिखो ही मत ना, क्योंकि ये हमने शुरू में ही लाइन लिख दी है। जहां सेट नहीं पता होता तब लिखते हैं हम। वी नो दैट एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये आगे की बात थी गुरु जी जो यहाँ हम आपको बता रहे हैं। सवाल दोबारा भी आएगा ये। वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। तो बता सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगी। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी। बताओ प्यारे बच्चों, जागो। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी। ये किताब बड़ी मजेदार है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आती समझ में उनकी है जो इन चीजों को ध्यान से फोकस करें। पढ़ना पड़ता है दोबारा। तो प्यारे बच्चों, बंद नहीं होगी, मन फिर नहीं होगी। होगी तो लिखा तो बन ही जाएगा, लेकिन होगी 1+IB। A+IB की फॉर्म में नंबर चाहिए तभी वो C की रूप में जाएगा। तो क्या हुआ, तो क्या आया, A+IB बराबर 1+IB और A+IB। तो देयर फोर 1+IB। दोनों प्रॉपर्टी पहले फटाफट लिखो। एसोसिएटिविटी लिखो और लिखो। आया समझ में। अरे बच्चे जो लाइव में बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं उनको चैट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट किताब बड़ी किताबों में शुमार है गुरुजी, लेकिन ये भी बड़ी किताब ही है। इनमें सारे क्वेश्चन हम ही करेंगे।
अब असली खेल है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का। इसी के से हैं। कोई भी मास्टर किताब छोड़ता नहीं और हम किताब पकड़ते नहीं। तो सुनिए जरा, लेट एक्स प्लस आई वाई बी द इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी। तो कल से शुरू होंगे स्टार के क्वेश्चन। एक्स प्लस आई वाई की ए प्लस आई बी से मल्टीप्लाई, या ए प्लस आई बी की एक्स प्लस वाई है ना जी आई। इनमें से कोई भी एक चीज आप ले लीजिए। नाउ वी है एक्स प्लस आई वाई और ए प्लस आई बराबर 1 प्लस आई। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ए एक्स माइनस बी वाई, इसकी इससे रियल टर्म को एक जगह लिखा और इमेजिनरी टर्म को एक जगह लिखा। रियल पार्ट अलग इक्वेट कर दिए, इमेजिनरी पार्ट हमने अलग इक्वेट कर दिए। ठीक है जी। हम हमें जो माना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने क्या करा, तो समझ लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड। तो फर्स्ट में तो हमने ए की गुणा कर दी और सेकंड में गुणा कर दी बी की, जिससे ये कट जाए जी, है ना जी। एक्स की वैल्यू आ गई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन में रख दो जिससे आसानी से दूसरे की वैल्यू निकल आए। तो ए बराबर कितना, ए वाई माइनस बी तो y इक्वल टू, ठीक है जी। हाँ, तो नाउ v है जो हमने निकाला है, इसको चेक करते हैं कि ये जो निकाला है वो सही है नहीं सही है। प्लस आई माइनस बी। कल इस तरीके के और भी सवाल आप देखोगे तो और बात क्लियर होगी। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया, 1 प्लस आई जी। इसका मतलब देयरफॉर जो हमने वैल्यू निकाली ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ ए प्लस आई। तो हेंस सी इज ए with respect to
किसके? मल्टीप्लिकेशन। तो लिखो जी, आया कुछ कुछ समझ में? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिख ली? अरे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। तो लिखो जी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।